ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है तू ही सिया का राम राधा का तू ही श्याम जन्मों जन्म की बात है मीरा का तू भजन भजते हरि पवन तुलसी में भी बसी बात है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है बिटिया ने गाया और ऐसे ही इन पे सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और ये अपने परिवार का समाज का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। सुधीर कुमार पांडे जी प्रस्तुत होंगे गीत के लिए, कृपया मंच पे आएं और सभी से गुजारिश है कि यदि पसंद आए तो ताली ना बजा के जय श्री राम बोल दीजिएगा। लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोने चिड़ैया को जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोने चिड़ैया को लगी हवा पश्चिम की जब से ओ लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोने चिड़ैया को जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोने चिड़ैया को कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल गए कबीरा ने जो सौंपी हमको भीनी चादर भूल गए शहर में जाकर भूल गए हैं गांव के प्यारे भैया को जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोने चिड़ैया को लगी हवा पश्चिम की जब से
भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। जाति धर्म में बंटकर हमने अपनी ही जड़ काटी है, लोकतंत्र में भूखा सोना ये कैसी परपाटी है। गढ़े जा रहे महल अटारी, छोड़ के प्रीत मड़ैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। आंगन से चिड़िया की टोली समझ न आए कहाँ गई, आंगन से चिड़िया की टोली समझ न आए कहाँ गई। खुशबू लूट ले गया कोई, ओ अरुणाई कहाँ गई। गांव खेत खलिहान बगीचा, गांव खेत खलिहान बगीचा, भूल गए ताल तलैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। जनगण मन हिंदी की जय बस, जनगण मन हिंदी की जय बस नारों में रह जाती है। जनगण मन हिंदी की बस जय नारों में रह जाती है, पर भाषा के महाज्वार में हिंदी यूं बह जाती है। भाषा रिश्तों में तोला है हमने आज रुपया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोने चिड़ैया को। धन्यवाद सुधीर जी, बहुत मधुर गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया। अब हमारे बीच में नेपाल जी आएंगे। नेपाल जी पारिवारिक गणगीत गाएंगे, आप सभी ध्यान से सुनिए और उत्साह प्रबोधन के लिए थोड़ा सा जय श्री राम, मैंने बोला था जय श्री राम का नारा लगा देंगे, ठीक है? जय श्री राम। श्रेष्ठ जनों का एक बिछड़, श्रेष्ठ जनों का एक बिछड़, अन्न देव का एक ही कण, व्यर्थ कभी ना जाएगा तो, व्यर्थ कभी ना जाएगा तो, घर घर आनंद आएगा, हर घर मंगल छाएगा, प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, सफल रहेंगे, सजग रहेंगे, शरीर मन की नित्य साधना, अपने कदम बढ़ाए जा, हर घर मंगल छाएगा, घर घर आनंद आएगा, भोजन से ही पुष्टि मिलती,
स्वाद भरी संतुष्टि मिलती, मर्यादित आहार विहार, तेजस्वी हर्षाए जा, तेजस्वी हर्षाए जा, हर घर मंगल छाएगा, घर घर आनंद आएगा, सभी के सुख में अपना सुख है, सभी के सुख में अपना सुख है, अगर कहीं भी दुख सम्मुख है, उदार मन से रहें समर्पित, सेवा सुमन खिलाए जा, हर घर मंगल छाएगा, घर घर आनंद आएगा, सफल करेंगे जीवन अपना, सफल करेंगे जीवन अपना, अच्छे कामों में नित खपना, प्रखर आत्मबल धारण करके, प्रखर आत्मबल धारण करके, निज पौरुष पटकाए जा, निज पौरुष प्रकटाए जा, घर घर आनंद आएगा, हर घर मंगल छाएगा, श्रेष्ठ जनों का एक बिछण, अन्न देव का एक ही कण, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा तो, घर घर आनंद आएगा, हर घर मंगल छाएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद नेपाल जी। अब फिर से बच्ची आकांक्षा आपको एक भजन सुनाने जा रही है। आकांक्षा। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनोगी तेरी माला के लिए। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनोगी तेरी माला के लिए। तेरी बाट निहारो कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। श्यामा रस्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में।
श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आँखें दरस दिखा जाना। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आँखें दरस दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। धन्यवाद। अब आपके सामने सुदर्शन गुप्ता जी अपना बच्चों का कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कृपया करके मंच पे आए सुदर्शन गुप्ता जी। मैं हितार्थ गुप्ता और मैं हिविशा गुप्ता वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिक्कत डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि विष्णु षटकोटि सरित्सर सिंधु मंद। षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि विष्णु जलपति धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है,
बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। जो सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाका डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायु श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल तो नर नाभाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति दोनों बच्चों ने की। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा। बहुत तरक्की करो, आगे भी ऊंचाइयों को छूना। कुछ गीत हैं, कुछ कविताएं, एक दो आपके सामने छोटी प्रस्तुति है। तो हम सभी ध्यान से, आज हम जो एकत्रित हुए हैं कुटुंब प्रबोधन के लिए एकत्रित हुए हैं। परिवारों में कुछ आजकल जो है विकृति सी आ रही है, थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। उसके कारण थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें जो है सामना कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। तो कुछ प्रश्न हैं आपसे, एक गीत के माध्यम से आपसे पूछता हूँ पहले मैं। तो कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। अभी ध्यान से सुनना अगली लाइनों को। कहिए कि कौन छीन गया हमसे संस्कृति। कहिए कि कौन छीन गया हमसे संस्कृति। भाषा भी अपनी भूल गए कैसी स्थिति। भाषा भी अपनी भूल गए कैसी स्थिति। अपना लिबास भूल गए, भूले आचरण। घुटना प्रणाम करते हैं, छूते नहीं चरण। आजकल बच्चे कैसे प्रणाम करते हैं? सीधे झुके पैर घुटनों तक। घुटना प्रणाम करते हैं, छूते नहीं चरण। ये कैसी पढ़ाई है, हम कैसे बन गए। ये कैसी पढ़ाई है, हम कैसे बन गए। माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। एहसान मानना तो हुई है पुरानी बात। एहसान मानना तो हुई है पुरानी बात। बेशर्म यूं हुए कि बेशर्मी को दी है मात। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप। क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप। क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप। अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए। और कितनी झूठी कसम खाते हैं बताइए। दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन।
दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन, अन्याय होता देख क्या मन होता है बेचैन, अन्याय होता देख क्या मन होता है बेचैन। अगर नहीं तो मानिए पशु हो गए हैं आप, अगर नहीं तो मानिए पशु हो गए हैं आप, इंसानियत की खाल ओढ़े फिरते हैं जनाब। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। अभी ये सब प्रश्न हम विचार करें अपने मन में, अपने देखें हम हमारे परिवार में क्या स्थिति है, तो इन प्रश्नों का उत्तर दें अपने मन में, अपने आप को हिसाब देना है। यहाँ हमें किसी को आपस में बताना नहीं, अपने मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये हिसाब जो है हमें खुद को देना है, ये प्रश्न हमें खुद से करने हैं। अभी एक अगली लाइन में अगली कविता से कहता हूँ। अब जैसे हम कवि हैं तो कभी कुछ ना कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन कवि जो भी है ना कविता सुनाता है, उसके नाम से ना वो अपनी कविता के माध्यम से एक सामाजिक संदेश देता है जो कि उसका धर्म है। तो वो कवि अपना धर्म निभाता है, तो मैं उसी धर्म पर कविता सुनाता हूँ। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। अब लाइनों को ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हरदम हमने दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हरदम हमने दान किया, कहा गया उसको ना समझा आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे माणिक मोती पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। अभी जो पंक्तियां बोलूँ उनको जरा बहुत ध्यान से सुनना। साथ चले और साथ में बोलें वेद वचन ये प्यारा है, साथ चले और साथ में बोलें वेद वचन ये प्यारा है, व्यक्ति नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है, व्यक्ति नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग बैठ के भजन करो, जाओ मंदिर सत्संग करो, सबके संग बैठ के तुम भजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सृजन करो। अगली लाइन से सीखना। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर अब मस्जिद को वो जाता है, मुस्लिम को देखो कुछ भी हो वह मस्जिद को जाता है, और अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाया था। इसीलिए वो एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए, इसीलिए वो एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो के संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। ये जो मंदिर है हमारे, ये खाली मंदिर है थोड़ी जाओ पूजा करो इसके लिए थोड़ी थे, ये मंदिर हमारे सामाजिक चेतना के केंद्र थे, संगठन के केंद्र थे। सब लोग मंदिर जाते थे, समाज पूरा एक दूसरे से मिलता जुलता, आपस में एक दूसरे की चिंता करते, एक दूसरे का सुख दुख सुनते। अभी कितने लोग हम मंदिर जाते हैं बताइए? अपने पास के मंदिर जरूर जाएं, जरूरी नहीं हम यहाँ से जाएं खाटू श्याम जी या दूर दूर, अपने पास के मंदिर जरूर जाएं, वहाँ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास के मंदिर अपने परिवार के साथ हम जो है सप्ताह में एक दिन प्रत्येक मंगलवार जरूर जाएं। औरों को देखो ना, औरों से सीखें ना। हम मुस्लिम जो हैं प्रत्येक शुक्रवार इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं अपनी सारी। क्रिश्चियन सब रविवार को इकट्ठा होते हैं, क्या हम अपने मंगलवार को नहीं इकट्ठे हो सकते? तो ये प्रण लें हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मढ़वाते हैं,
ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं, और ठाकुर को अपनाते ठाकुर की राह नहीं, और दुनिया जिस ठाकुर की उसकी कोई परवाह नहीं। सचमुच तुम्हारे ठाकुर अगर दुनिया भर के ठाकुर हैं, तो गले लगाओ उन्हें जिन्हें ठाकुर ने गले लगाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें मंदिरों का अपना जो है प्रचलन बढ़ाएं, हम वापस अपने मंदिरों को पुनः जो है संगठित करें, केंद्रित करें। और एक छोटी सी कविता और है आपके लिए, अभी थोड़ा विषय से हटके चलते हैं। अभी विषय हटके, आपने जो है भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना, बताते हैं आजकल के कथावाचक कि भगवान कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा लगे, माखन चुराते थे और बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। भगवान कृष्ण नहीं थे, कृष्ण बनना आसान नहीं था। बहनों के लिए एक गेम का कार्यक्रम है, तो मैं उसके पहले कि गेम किस प्रकार का चलना है, मंजू जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और गण शिक्षक की भूमिका में गेम को खिलाएं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक सामूहिक गीत करेंगे सभी मिलके, अच्छा लगेगा। ये जितने भी परिवार यहाँ बैठे हैं सभी एक सुर में बोलेंगे। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें आज खुद को संवारें, बहनों की गीतों में आवाज बहुत होती है लेकिन आज बहुत कम है। बहनों से अनुरोध है एक बार ऊंचे स्वर में साथ देंगे। चलो श्रम करें आज खुद को संवारें, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारें,
अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मधुर गंध है अर्थ वो खूब महके, मधुर गंध का अर्थ है खूब महके। पड़े संकटों की भले मार सहके, अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराए, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया स्वस्थ सोचे विचारें। अगर हम नहीं ज्योति बंझिल मिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। भारत माता की जय श्री राम। दंपत्ति कौन कौन लोग आए हैं, क्या हाथ उठा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दंपत्ति आ जाए एक लाइन में, यहाँ पर एक साथ आ जाए, पति पत्नी एक साथ आ जाए।
दाहिने तरफ अखिल भारतीय संयोजक डॉक्टर रविंद्र शंकर जोशी जी। आप क्षेत्र प्रचारक कई वर्षों तक रहे। क्षेत्र प्रचारक का मतलब 3-4 प्रांतों को मिला के क्षेत्र बनता है, तो कई वर्षों तक क्षेत्र प्रचारक के रूप में संघ में काम किए। विशेषतः जल पर इन्होंने शोध किया। हमारे देश में जल की जो समस्याएं हैं उस पर इन्होंने रिसर्च किया और साथ में आर्थिक स्थिति के बारे में भी रिसर्च किया और दोनों में पीएचडी लिए। तकरीबन संसार के सभी देशों में इनका प्रवास हो चुका है। अभी लगातार परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन पर हम लोगों को इनसे बौद्धिक मिलता रहता है और आज भी मिलेगा। किनारे हमारे दाहिने तरफ क्षेत्र के संयोजक, कुटुंब प्रबोधन में ही क्षेत्र के संयोजक वीरेंद्र जी। जैसा मैंने बताया कि 3 प्रांतों को मिला के क्षेत्र बनता है, तो कुटुंब प्रबोधन में क्षेत्र के संयोजक हैं। आगे हमारे प्रांत के संयोजक, कुटुंब प्रबोधन प्रांत के संयोजक विनय जी। विनय जी प्रिंसिपल हैं शामली में इंटर कॉलेज में और वहीं के रहने वाले हैं। वीरेंद्र जी भी शिक्षा क्षेत्र में थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाँ, अभी हमारे अखिल भारतीय संयोजक डॉक्टर रविंद्र शंकर जोशी जी खेल के बारे में बताएंगे। ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा उस पर, और उसके बाद खेल शुरू होगा। तो ये उत्साह जो रहता है ना, कल एक बहन जी वहाँ आई थी मेरठ में, ऐसा ही कार्यक्रम था, वहाँ ये खेल हुआ। तो जो अच्छी बात है वो अपने पास नहीं रखना, सबको बांटना, ऐसा उनका उदार मन है, इसलिए उनको लगा यहाँ भी खेल होनी चाहिए। लेकिन उसकी भूमिका कथा सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा और मजा आएंगी। हाँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर दंपत्ति खड़ी है, पति पत्नी बराबर है ना। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में जो दैवत है, भगवान है, वो हमने सबने नाम सुना है, विट्ठल है ना। उनके पत्नी का नाम है रखुमाई। उनके भक्त थे, उसका नाम था पुंडलिक। वो पुंडलिक अपने माँ पिताजी की सेवा में था, सेवा कर रहा था। तो भगवान को बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा, अरे माँ की सेवा कर रहा है, चलो इसको मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए विट्ठल उसके घर आया। तो पुंडलिक तो माँ की सेवा कर रहा था, और आज के जैसा सोफा सेट वगैरह नहीं था घर में, है ना। तो विट्ठल बोले, अरे मैं आया हूँ। तो पुंडलिक अंदर से अपने घर से बताता है भगवान को, आप आए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। और उनके पास कुछ नहीं था, ये ईंट थी, तो ऐसी ईंट डाल दी, उसी पर खड़े हो गए, इट्ठल। हाँ, ऐसा हो गया, ऐसी मूर्ति है वो आज भी। सैकड़ों वर्षों से सारा विश्व उसके दर्शन के लिए आता है। तो ये खेल हमने कुटुंब प्रबोधन में शुरू किया। बाद में इसके ऊपर गपशप भी करने वाले हैं। आपको खेल बहुत ध्यान से देखना है, इसमें से क्या संदेश मिला, कौन से गुण बढ़ सकते हैं। तो अभी क्या रहेगा, पहले क्रम में रखुमाई नीचे बैठी रहेंगी, और वो जो 2 ईंटें हैं, एक ईंट सामने एक ईंट पीछे, तो विट्ठल का पैर रहेगा दोनों ईंटों पर। फिर पीछे की ईंट उठा लेंगी, वो आगे रखेंगी। ऐसा एक एक ईंट आगे चले जाएंगी। वहाँ पर कौन पहले पहुँचता है, कौन सा जोड़ा पति पत्नी वाला, वो विजयी घोषित हो जाएगा। फिर वहाँ से उल्टा आना है, उस समय रखुमाई को चलना है और विट्ठल को ईंट रखनी है।
ऐसा खेल है वो। हाँ, तो उसके लिए तैयार होना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ घोषणाएं देंगे। मैं बोलूंगा ओम काली, आपने सबने बोलना है जय काली। मैं बोलूंगा ओम ओम काली, आपने सबने बोलना है जय जय काली। ठीक है ना? हाँ, ओम काली, ओम काली, ओम ओम काली, ओम ओम काली। जय शिवाजी बोला तो जय भवानी बोलना। जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। चलो शुरू करो। हाँ, ऐसा, हाँ, रखते जाना। हाँ, रखते जाओ, कौन पहले पहुंचता है, नीचे नहीं गिरना। कौन पहले पहुंचता है, जल्दबाजी नहीं। हाँ, जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, रुकोगी। रुद्र देवता, रुद्र देवता, हर 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 भारत माता की। चलो विठल चलाओ, रुक्मणी चलेगी। हाँ, विठल को चलाओ। ऐसा, हाँ, ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, सुंदर। ये क्या है? हाँ, ये तो बात है, आधार लेके चल रही हो, ये नहीं। जो हाथ में लेके चल रही वो नहीं है। हाँ, नहीं, वो अलाउड नहीं। नहीं, ये है, ये है, ये है, ये। हाँ, बहुत अच्छा। चलो इनकी लिए तालियां हो जाए। ये है उनका नाम, ऊपर आइए दोनों। राम राम जी, जय श्री राम। मैं पंकज ग्रेटर नोएडा से। मैं एक प्राइवेट कंपनी में गद्देवाली में सिलेंडर में काम करता हूँ। और क्या होगा इसमें? मेरा नाम चंचल गौतम है। हम मथुरा के रहने वाले हैं और यहाँ गामा 2 ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। सेकंड में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो भी आ जाएं। सेकंड में कौन था? फर्स्ट सेकंड थर्ड। जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी त्यागी है और मैं सबको राम राम। राम राम, जय श्री राम। मैं सेक्टर वाई जीवन से आई हूँ। राम राम, बरौला से आई हूँ। मेरा नाम प्रीति पांडे है। भारती शिक्षा वीणा
गुञ्जितलोके निरन्तरा प्राचीन सा तदति नवीना विश्वगुरुय परम्परा प्राचीन सा तदति नवीना विश्वगुरुय परम्परा ज्ञान भयो विज्ञान भयो अभिज्ञान भयो निज इतिहास परमोत्कर्षनि परम्पराया निधि ध्यास में विश्वास सदा विजेत्री भारत मातु गुंजित गीता सर्वपरा विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजित लोके निरंतरा प्राचीन सा तदति नवीना विश्वगुरुय परम्परा प्राचीन सा तदति नवीना विश्वगुरुय परम्परा। मेरे द्वारा स्वरचित इस एकल गीत के माध्यम से मैं अपने राष्ट्र के कुछ उपलब्धियों का वर्णन करूंगा। ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ निसा 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 धनी 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 पद 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 निसा 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 धनी 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 पद 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 निसा। अहो दिव्य भूभारती तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। अहो दिव्य भूभारती तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। हिमालय सपर्वत है शोभा तुम्हारी नदी गंगा जैसी त्रिलोकों में न्यारी। हिमालय सपर्वत है शोभा तुम्हारी नदी गंगा जैसी त्रिलोकों में न्यारी। है ऐश्वर्य तेरा कभी ना मिले जो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ निसा 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 धनी 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 पद 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 निसा। जगत ज्ञान दर्शन का आधार तुम हो शांति सच्चाई का साकार तुम हो। जगत ज्ञान दर्शन का आधार तुम हो शांति सच्चाई का साकार तुम हो। तुम्हारे प्रति अब हमारा नव प्रलय हो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। अहो दिव्य भूभारती तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। धन्यवाद। जय श्री राम। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं माटी को माँ कहते हैं। जग तेरे लिए सारी उम्र तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन कोई जाने ना जाने हमें कोई जाने ना जाने हमें। हो जग तेरे लिए सारी उम्र तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन कोई जाने ना जाने हमें कोई जाने ना जाने हमें। धन्यवाद। मंडल में खड़े हो जाइए, सर्कल में मंडल बना लीजिए। मंडल एक गेंद किसी बहन के हाथ में दिया जाएगा
वैसे ही एक गेंद किसी भाई के हाथ में दिया जाएगा और जिस बहन या भाई के हाथ में गेंद जाएगा, जिस बहन या भाई के हाथ में गेंद जाएगा, उसके दाहिने और बाएं की बहन या भाई को इस तरह से, शशिपाल जी गेंद दीजिए किसी बहन के हाथ में। दस अंक का खेल है, 10 अंक पर जीत हार है। दीजिए किसी को दीजिए। दो, तीन, दीजिए किसी को। 4, दीजिए किसी को। 5, 6, 7वां राउंड। हाँ, आगे दीजिए। 8वां राउंड, 9वां राउंड। दीजिए किसी को गेंद फेंकिए किसी। 10वां और अंतिम राउंड। अब पूरा हो गया, ये खेल पूरा हो गया। अब अगला कार्यक्रम। हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहते हैं, यहाँ से कुटुंब प्रवर्धन प्रारंभ होता है। अपने घर में जो करना है वो तो बात है ही, वो भी करेंगे हम। ये जैसे मैंने पहले छोटा सा भजन किया, तो ऐसे कौन से घरों में आप हनुमान चालीसा बोलते होंगे, पहले उसकी जानकारी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से मंगलवार को चलता है, शनिवार भी है। अच्छा, तो किसके घर में, मंदिर में नहीं बोल रहा हूँ, मंदिर की बात नहीं करेंगे, पहले घर की करेंगे। घर में हनुमान चालीसा बोलते हैं परिवार के सब मिलकर, अकेला नहीं। उन्होंने हाथ ऊपर कर, अकेला नहीं, मिलकर। अच्छा, हाथ नीचे। अकेले बोलते हैं, ऐसे कौन है? हाथ ऊपर, हाथ नीचे। तो जो अकेले बोलते हैं उनके लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार। लेकिन अभी जो अपना हमको एक कदम आगे जाना है, उसमें परिवार के सब लोगों के साथ बोलना हनुमान चालीसा।
ये आदत हमको लगानी है। आज हम अभी जो अपने पास थोड़ा समय बाकी है, भोजन यही है, ऐसा है। हाँ, माताएं खुश है। सोच रहा था ध्यान में आया, रसोई में काफी नहीं। तो देखिए, हम जब मिलकर अभी यहाँ पर इकट्ठा आए, सबको अच्छा लगा, किया कुछ नहीं। घर में रहते थे, यहाँ आए, छोटे से खेल खेले, बच्चों ने बहुत बढ़िया कुछ गाने गाए, डांस, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे दुख का कारण क्या है। जैसे संपन्नता है तो सारे गलत समाचार भी ऐसी स्थानों से आते हैं। फिर वो सुसाइड वाला हो सकता है, फिर वो डाइवोर्स वाला हो सकता है, फिर वो और मुश्किल भी हो सकता है। आपको सबको मालूम है, उसकी हमको चर्चा नहीं करेंगे। हमको इसमें परिवर्तन कैसे लाना, और वो लाने वाले हमें हैं। तो जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था कि हम अकेले बोलते हैं, उनके लिए प्रश्न है कि क्या हम ऐसा समय निकालकर सप्ताह में एक दिन परिवार के सब लोग इकट्ठा बैठेंगे और हनुमान चालीसा हमारे घर में प्रारंभ करेंगे। ऐसे कौन है, उन्होंने हाथ ऊपर, हमारे घर में सब मिलकर एक साथ हाथ दीजिए। मैं मास्टर हूँ, हाँ, इसलिए थोड़ा सा कुछ इसका चलेगा, सवाल जवाब वाला। तो जिन्होंने हाथ ऊपर कभी खड़े नहीं किए, वो सब लोग खड़े हो, सब लोग खड़े, थोड़े ऐसे आराम से खड़े। इसके आगे क्या बोलेंगे? आपको क्या दिक्कत है? आराम से करो। आपको क्या दिक्कत है? घर में भगवान का नाम लेना है। सीधा चलो बैठ के कहानी, तो मेरे को यहाँ से जाना। सीता माई की रामायण में कहानी आती है कि वो जब लंका में थी, सबके घर में रामचरितमानस है ना, उसकी भी परीक्षा लेना है। तो उसका फूल पूजा करते हैं, कोई पढ़ना भी पढ़ जाते हैं, सुंदरकांड के लिए पढ़ जाते हैं, बीच बीच में पढ़ते हैं। हाँ, माता जी को बोलो कि माइक है ना, मतलब दोहा पढ़ते थोड़ा दोहा पढ़ते हैं। हाँ, दशहरा में और मतलब दोनों नवरात्रि में पूरा रामायण पढ़ती हूँ। वाह वाह, और सावन भादर में भी पढ़ती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, इनके लिए बधाई पे तालियां। आपका नाम बोला? अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें ये बहन जी ने जो उपक्रम बताया बहुत अच्छा है। हमने अपने घर में ऐसे उपक्रम शुरू करने चाहिए। अभी प्रभु रामचंद्र जी वन में गए, 14 वर्ष रहे, तो उन्होंने कितने लोगों को मारा, वध किया, उनके नाम बताओ। प्रभु रामचंद्र जी को मारा ऐसे, हाँ, उनका वध किया, कितने लोगों को नाम बताओ। राम भगवान दो हाँ, ताटिका को मारा, वाली को मारा, हाँ, वाली को, और रावण को पहले कुंभकर्ण फिर राम। हाँ, ठीक है, यानी इतनी है ना आखिरी। अभी राम ने किनके साथ दोस्ती की, वन में रहते, उनके नाम बताओ। लंबी है, जरा घर में बैठ के शांति से ऐसी सूची करो। तो अपने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में ये जो 500 वर्ष बाद अयोध्या में फिर से राम मंदिर बना है, वह जो एक ऐतिहासिक ऐसी घटना अपने देश में हुई, उसका आधार लेकर ऐसा सोचा कि
हम सब भी कुटुंब मित्र बनेंगे। प्रभु रामचंद्र जी का वो जो दोहा हम बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई बदल न जाए। तो मेरे कुल के लिए क्या रीति कर सकते हैं? तो पहले मेरे मन में मित्र बनने का भाव आना चाहिए। अब हमको कोई जंगल में भेजने वाला नहीं है 14 वर्ष का, लेकिन हम बाहर जाते हैं, घर आते हैं, बाहर जाते हैं, घर, ऐसा तो होता है ना। तो बाहर जाने के बाद हमारा झगड़ा होता है कि जरा दोस्ती करके आते हैं, इसको सोचना। तो रोज हमारे नए नए मित्र मिलने चाहिए, नए नए घरों में जाकर स्वयं होकर जाना। रामायण में राम का एक वर्ण ऐसा है, प्रियम वदा। अनेक जो विशेषण मिलते हैं ना, पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। यानी ऐसी हम मिले कहीं, अभी यहाँ पर आ गए लोग, तो मेरे से कोई बात करने के लिए आया तो मैंने बात की नहीं। प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन है, वो स्वयं जाकर बात करते थे, उनके साथ परिचय करा लेते। ये स्वभाव हमने अपने में लाया और अपने मोहल्ले में ऐसी सहजता से एक दिन के घरों में जाना। तो उसके लिए मैं छोटे से शब्द बोलता हूं, उसको आपने दोहराना, ठीक है ना। जाना आना, मैं जो बोलूंगा वो 2 बार दोहरा। जाना आना, देना लेना, प्रसाद परोसना पाना। ये 6 शब्द का अर्थ समझ में आ गया? तो आज ये स्वभाव हमारा नहीं है। हम अपने अपने कमरों में, अपने अपने मकान में बंद है। तो जेल में ऐसे बंद रखते हैं। मैं 19 महीने जेल में रहा, बाहर नहीं जाने थे। तो इसलिए एक ये नया ऐसी प्राण शक्ति हमारे राष्ट्र में यदि निर्माण करनी है, जैसे हमारे देह में यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ ऐसे आचार्य बैठे हैं, शास्त्री आयुर्वेद के, वही हम सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अध्ययन करते हो। एक सरल सूत्र है अपने स्वास्थ्य अच्छा रखने का, वो यानी हमारा खून यदि अच्छा दौड़ता है तो स्वास्थ्य अच्छा है। फिर तुरंत समाचार, उसको हार्ट अटैक आ गया, बोल एडमिट किया, हार्ट अटैक आया, यानी क्या हुआ? क्या होता है हार्ट अटैक? इसको मालूम? हाँ बताओ, खड़े बताओ। हाँ अच्छा, बड़ा नाम है। हाँ पास नहीं बाद में, हाँ ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, 2-4 लाख रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। हाँ इनके लिए तारीफ होगा। तो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जैसे रक्त का ऐसा सुंदर बहना आवश्यक है, वैसे अपने समाज का, राष्ट्र का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए किसी भी भेदभाव से आपस में आना जाना बंद हो गया, बात बंद हो गई, रूठ गए, ये बहुत गलत है। वो वही हो जाएगा हार्ट। तो बड़े हंसते खेलते, मैं गुजरात में प्रवास में था, वहां पर एक सुंदर वाक्य मेरे को पढ़ने को मिला, तमे प्रसन्न रहो, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो તમારો ડોક્ટર પ્રસन्न રહે છે। अब आपने तय करना है कि डॉक्टर को प्रसन्न करना है या हमें प्रसन्न। वो क्यों प्रसन्न होगा? आपके जेब का पैसा यहाँ पे डॉक्टर को तो है कि डॉक्टरी बंद करने के लिए नहीं आया। तो अपनी प्रसन्नता कैसे बढ़ाना, तो उसके लिए हमको अपनी दिनचर्या की ओर देखना पड़ेगा। तो विदेशी आक्रांत आए अपने देश में, उन्होंने इतने वर्ष हमको गुलाम बनाया, अंग्रेजों को खदेड़ कर हमने भगा दिया।
अभी नई गुलामी आई है हमारी। वो नई गुलामी क्या है? मोबाइल की गुलामी है, टीवी की गुलामी है, सब लोग उससे कैसे छुटकारा पाना? स्वतंत्रता के 75 वर्ष तो बड़े जोश से मना रहे, अमृत महोत्सव और ये और वो, और घर में तनाव विवाद वो वैसी की वैसी। तो अपना घर भक्ति शक्ति आनंद से भरना है। आज हमारा घर टीवी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर, न जाने और क्या क्या बातें भरी है घर में, भरा भरा है। लेकिन मेरा घर देवालय, विद्यालय, आदरालय, सेवालय ऐसा है क्या? उसको बनाने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा। 4 शब्द हमने प्रारंभ किए परिवार प्रबोधन में सारे भाग। मैं बोलता हूँ, आप भी बोल रहे हैं। मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल भजन, मंगल शयन। 4 हो गए ना? ये 4 में से कौन सा सरल है, आसान है? क्या बोलती? चारों सरल है। पहला कौन सा? एकदम बहुत भजन सरल है, लेकिन होता ही नहीं घर। मंगल शयन। यहाँ पर ऐसे कौन है कि नींद अच्छी नहीं लगती? प्रामाणिकता से बताना। रात को हमको दोनों अनुभव है, बहुत बढ़िया नींद लगी ये भी अनुभव है, और नींद अच्छी नहीं हुई। तो थोड़े अनुभव बताओ कि जब नींद अच्छी नहीं लगी, ऐसा भी कभी होता है क्या? सबको बढ़िया नींद आती है, नोएडा में नींद भी ठीक नहीं है, बोल रही है। तो हमारी एक बहन है अमेरिका में, उसका नाम है मिशेल। जबलपुर में हमारे मित्र है डॉक्टर प्रदीप दुबे, उनकी वो बहू है। बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में चले गया, वही दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, विवाह हो गया। वो अमेरिका की है मिशेल। वो हमारे प्रदीप दुबे जो है माननीय संघचालक है वहां पे, वो बोले कुटुंब प्रबोधन में आपसे नहीं सीखता हूँ, मेरे को तो मेरी बहू सिखाती है अमेरिका वाली। बोले कैसे का? मेरे को जिम्मेदारी दी है पूरे भारत में, उसके कैसे कैसे? उन्होंने बताया वो स्लीप थेरेपी की स्पेशलिस्ट है, डॉलर पे डॉलर कमा रही है। लोगों की नींद नहीं आती, बोलती मेरे यहाँ मैं तेरे को सुला देती हूँ, मेरे यहाँ को सुलाने के लोग ही थे। वो क्या करती है? तो बोले वो स्वयं रात को 7 बजे के बाद ये मोबाइल, टीवी, सब जो गैजेट है डिस्कनेक्ट, उसके साथ कोई संबंध नहीं। बढ़िया भजन करती है, कुछ गीत बोलती है, अच्छी कुछ पढ़ने के लिए किताब है वो पढ़ती है, आपस में खेलते हैं, गपशप करते हैं। तो भोजन भी जल्दी करिए, तो उसके कारण उसको स्वयं को तो बहुत बढ़िया नींद आती है, और जिनको नींद नहीं आती उनको भी ये आदत लगाती है। तो हम नोएडा में बैठे हैं, छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं, रात को 11 बजे सोते हैं ऐसे हमारे में से कौन कौन है? बहुत अच्छा। अभी अगला, प्रातः 5 बजे जगते हैं ऐसे कौन कौन है? अरे वाह, बहुत अच्छा। 4 बजे जगते हैं ऐसे कौन कौन है? हाँ, 7 बजे जगते हैं ऐसे कौन कौन है? चंडीगढ़ में मैं गया था, वहां पूछा 9 बजे जगते हैं ऐसे कौन कौन है? देखो हाथ। तो
सूर्य भगवान ने यदि ऐसे बताया कि मैं थोड़ा थक गया हूँ 10 बजे लेटूंगा, तो क्या होगा आपका हाल, है ना? तो एक बार अपने घर में बैठकर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे परिवार की भलाई के लिए, अड़ोस पड़ोस के, देश के, वो काम में आएंगे, उन आदतों के ऊपर चर्चा करो। जैसे यहाँ पर छोटा बालक है, भैया तेरा नाम क्या पढ़ो? हाँ, अंश। अंश। अच्छा, सुंदर। तो चद्दर ओढ़कर सोता है या वैसे सोता है? कभी-कभी चद्दर ओढ़ के, कभी-कभी ऐसे। अच्छा, जब चद्दर ओढ़कर सोता है, जगने के बाद चद्दर को समेट के कौन रखता है? कहाँ है? आई नहीं, लेकिन सच बोला उसने। अच्छा, मम्मा ने तेरे को उसके हाथ से खाना खिलाया, ये तेरे को याद है क्या? माँ ने तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाया, उसके हाथ से तेरे को खाना खिलाया, ये तेरे को याद है क्या? है। अभी भी तू माँ के हाथ से खाना खाता है क्या? नहीं यही परेशान। आयु क्या है भगवान आपकी? 10। बाल भगवान 10। क्या चित्र है देखो। हमको देश को स्वाभिमानी, स्वावलंबी ऐसा बनाना है कि ये लालच वाला नहीं करना है। एक एक छोटी छोटी बात अपने को समय की मर्यादा में। तो मैं अभी एक अंक बोलता हूँ, उसको थोड़ा सा दोहराइए। 8 5 2 1 0। कौन एक साथ बोलेंगे? पेड़ वाले कितने होशियार हैं, बाकी गांव में तो 3-4 बार पढ़ाई करनी पड़ती है। चलो बहुत अच्छा। तो ये 8 यानी क्या है? हाँ, 8 बजे सो जाओ। अच्छा, 8 घंटा नींद होनी चाहिए। 8 घंटा नींद, सोना मस्त बढ़िया। 5 प्रकार की फल सब्जियां, इसका आहार का सेवन बताया है। ये बहुत विश्व के श्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर लोगों ने बनाया हुआ सूत्र है। 8 5 2 1 0। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है और उसकी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, समय की मर्यादा में। नोएडा में है, सब बड़े अच्छे पढ़े लिखे समझदार है। तो आज हमारी स्थिति क्या है? मैं ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश घूमता हूँ तो बस आलू करी, पालक पनीर यही चलता है। हमारे घर में अपने ऋतु अनुसार ऐसे सारे षड रस हुआ है। हम केवल तीखा, मीठा, खट्टा इतना ही खाते हैं। बीमार गिरने की दवाई कड़वी लेते हैं। अंग्रेज बड़े होशियार है, उनको मालूम है कड़वा लेंगे नहीं तो उसको शुगर कोटेड बना के देते हैं। ये आयुर्वेद वाले को बहुत समय लगा ये बुद्धि आने के लिए। अंग्रेज क्यों बाहर ये कड़वी दवाई लेते रहे तो सब लोग अंग्रेजों की तरफ भागे। अभी उन्होंने भी बोल दिया, अब ये भी अच्छी दवा देते, लेकिन उसके अंदर कड़वा रहता है। हाँ, कड़वा रस शरीर में कम जाने से फिर हमको बीमारियां आती है। बराबर है? आचार्य जी बैठे। हाँ, ठीक। तो ये जो सृष्टि में बनता है, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम किसने किसने सुना? पाठ भी करते हो। पहला शब्द क्या है? ओम विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य मगत्करो। तो ये विश्व ही जिसने निर्माण किया है, उसने अपने भलाई के लिए किया है। तो वहां जो जो चीज बनती है उसका आनंद लेना ऋतु अनुसार। ऐसे आहार विहार विचार। हाँ, दे रहे आप, दे देने आए हैं। देना लेना सुनो। तो संकेत के रूप में इसकी बात में
आपका आकर्षण कर रहा हूं। 2 यानी ये टीवी, मोबाइल और भी गैजेट्स होंगे, अधिकतम 2 घंटा। 1 घंटा अच्छा व्यायाम, अपना स्वाध्याय है, शारीरिक, पैदल घूमो, योगा करो, सूर्य नमस्कार डालो, बच्चे तो खेलो कूदो, मोबाइल पर नहीं खेलो, प्रत्यक्ष जिसमें मेहनत होगी, पसीना निकलेगा, ऐसा खेलना। और कोका कोला, थम्स अप, ऐसे जो बड़े बड़े ड्रिंक्स है पैसा देकर बीमारी खरीदने वाले, उसको 0। ये कठिन है ना नोएडा में, कोका कोला के बिना कैसे खाए। लेकिन इसके ऊपर सोचिए आप, धीरे धीरे इस सूत्र के अनुसार। हाँ बोलना चाहता हूँ, कर सकते, बराबर, इसी के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ कंटेंट्स, हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, इनके आपका नाम बताइए। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत देखो, ऐसे हम सब लोग बैठे हैं तो अच्छा ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छी बातें लेकर अपने घर में एक भक्ति शक्ति आनंद का वातावरण हमको निर्माण करना है। अच्छा, ऐसी एक माँ मेरे को बता दो विश्व में जो ये बोलती है कि मेरे रमेश के कारण बाजू के राकेश को बुखार आया, इसको सर्दी जुकाम था, वो उसको खेलने के लिए गया और इसलिए उसको बुखार हुआ। ऐसे बोलने वाले कोई माँ है तो खड़ी हो जाओ, उसको पुरस्कार देंगे। माँ क्या बोलती है, वो राकेश मेरे घर आया, सर्दी जुकाम था, मेरे दिनेश को सर्दी जुकाम आ गया, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल हमने अकेले में अच्छा रहने से होने वाला नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी ऐसे ही होने चाहिए, जिनकी आदतें अच्छी है, जिनका मन, स्वभाव, विचार ये इस राष्ट्र के उन्नति के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, मैं मेरा ऐसा नहीं, तो सबकी भलाई का सोचने वाले ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या हमको बढ़ानी है जो सत्य, सदाचार और संवेदनशीलता इन गुणों से युक्त रहेंगे। प्रेम, आदर और विश्वास इन गुणों से युक्त रहेंगे। उसके लिए क्या करना, तो अभी तो हम पूरे नोएडा से यहाँ इकट्ठा है, लेकिन आपकी सबकी सूची इनके पास है, तो यहां ही बैठे बैठे क्या हम ऐसे विचार में सोचकर, यहां तो अभी आए, ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने में इनको भी बड़ा परिश्रम हुआ, लेकिन हम जिस गांव में, मोहल्ले में यहाँ पर रहते हैं, वहां के 5-10 परिवार सहजता से महीने में एक बार, एक 1.5-2 घंटे के लिए इकट्ठा या 1 घंटे के लिए इकट्ठा आ सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। तो संभव है कि कठिन है। यहाँ जो बैठे हैं अभी तो पूरी इकट्ठा होंगे, पूरे नोएडा का सेक्टर है मेरे ख्याल से ना, सेक्टर 62 से आए हम। हाँ 12 से। तो क्या हम ऐसा जिस सेक्टर में रहते हैं, सहजता से कहीं ऐसे किसी घर में 4-5 परिवार महीने में एक बार इकट्ठा आ गए, छोटे खेल खेले, कुछ गपशप किए, अपने वो नवकरणीय कार्य का पत्रक आपको मिला क्या? हाँ, नवकरणीय कार्य का पत्रक दिया है? हाँ, दिया क्या? सबके पास नहीं बोल रहे?
बहुत नहीं, सबको मिलना चाहिए, है ना अपने थैली में। हाँ, ये व्यवस्था करेंगे आपको शशिधर जी, बट उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें बताइए। जन्मदिन कैसे मनाना, अभी इसका नंबर हो गया, ये प्रिया का नंबर है, ये इधर, हाँ चलो खड़े, हाँ कोई इधर इधर खड़े, इधर इधर, हाँ जरा ऊंची आवाज में, क्या नाम, जन्मदिन कब आता है? 28 अगस्त। ओह अभी हो गया, कैसे मनाया बेटा? मनाया कैसे बताओ? क्या किया जन्मदिन में, क्या क्या किया बताओ? जल्दी जल्दी, उधर कौन है जन्मदिन मनाया ऐसे? वो उधर छोटा बालक खड़ा है, वो गुड़िया है पीछे, जन्मदिन मनाया, अच्छा ऐसा कौन है पीछे? हाँ बताओ क्या किया? पार्टी किया, केक कितनी बड़ी थी? इतना बड़ा केक नहीं, इतना, अच्छा ठीक, बैठो। तो देखो इधर हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे, 75 वर्ष हो गए। मैं ऐसे इसमें पूछता हूँ कि महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर केक कटती है क्या? क्यों नहीं काटती? मैंने पूछा एक बार कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म आएगा ना चैत्र महीने, तो उसके जन्मदिन पर बर्थडे पे केक काटते हैं क्या? बोले नहीं, क्यों? तो बोले उनके जन्म के पहले अंग्रेज आए नहीं थे यहाँ, हमारे जन्म के पहले आए, इसलिए शुरू हुआ। हम बोलते गुरु है तो हमारे ऊपर के ना, वो गए ना भी, अंग्रेज है क्या यहाँ पे? उनकी जो अच्छी बातें थी वो लेना, लेकिन जो हमारे संस्कृति के ऊपर आघात है, हमारे परिवार को बिगाड़ने वाली बातें हैं, वो क्यों लेना? हमें अपनी पहचान जिस बात से है, हमारे घर की जो नेम प्लेट है, यहाँ पर जो बैठे हैं हम सब लोग, अभी भी वो अंग्रेजी में है, अभी हाथ ऊपर करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा खर्चा करो और देवनागरी में करो। हिंदी अपनी भाषा है ना, हिंदी दिवस क्या कर रहे हैं हम, चल रहे, समझ रहे हैं क्या हमको? यानी कॉन्शियस है क्या हम, जागरूक है क्या? 8 घंटा नींद इतना ही बताया, बाकी 16 घंटा जागरूक रहना है। तो ये जागृति इस प्रकार की लानी पड़ेगी। निमंत्रण पत्र जो भेजते हैं, विवाह के होंगे, हमारे सालगिरह के होंगे, कौन सी भाषा में होते हैं? क्या पूछूंगा ना यहाँ पे, लेकिन मेरे को मालूम है अंग्रेजी। क्यों? दोनों कंबाइंड है। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड है। हाँ, अभी यहाँ ऐसे लोग हैं क्या कि जिनको हिंदी समझती नहीं? ये आपके मन पर प्रभाव है, बराबर है? थोड़ा सोच के देखिए। तो इसको बोलते हैं मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी। उससे मुक्त होना है, इसलिए कुटुंब प्रबंधन का काम पूरे भारत में शुरू है। हम जिस प्रदेश में हैं उसमें और एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं। यहां पर जो बैठे हैं लोग, रात्रि में विवाह हुआ और हाथ ऊपर करो, देखो रात्रि 11-12 बजे की बात, बहुत बात, 4 बज जाते हैं। हाँ 4 बज जाते हैं, शादी क्या बोले? 4 बज जाते हैं। 4 बज जाते हैं। हाँ लेकिन सब विधि रात को ही होती है। ये जहां पर मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में, उसी प्रदेश में है।
महाराष्ट्र में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, दिव्य विवाह होता है। इस प्रदेश में, जहां बिहार में, ये उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, उस समय समाज के सामने समस्या थी। ये बहू बेटियों को भगा के लेकर के तो क्या करेंगे, तो मार्ग निकालने के लिए रात्रि में शुरू किया। अभी डरने की क्या बात है? तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने सोचना चाहिए कि हमारे रीति रिवाज, हमारी चाल चलन, हमारी भाषा, इसलिए वो 6 शब्द है, मैं यहां से बताता हूं, वो आप दोहराइए, 2-2 बार बोलना मेरे। भजन भोजन, भाषा भूषा, भवन भ्रमण, 6 बार। सरल है ना शब्द सारे? तो भ्रमण का हमने कर दिया टूरिज्म, यात्रा है। भारत में यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक युवती अपना घर बार देश छोड़कर यहाँ आ गई। उसका नाम हम सबको मालूम है, भगिनी निवेदिता। उसने वर्णन किया है भारत का, 13 वर्ष यहाँ पर इस धरती पर वो रही, और उसने जो अध्ययन करके लिखा है वो पढ़ने के लिए हमको कम से कम 5-6 जन्म लगेंगे। वो जो लिखा है वो पढ़ने के लिए और समझने के लिए। उसने तो 13 वर्ष में भारत समझ लिया, पूरा समर्पित कर दिया जीवन। उसने कहा कि यदि नायगरा फॉल अमेरिका का है ना, बहुत बड़ा प्रचंड पानी का, वो यदि भारत में रहता तो वो भी तीर्थ स्थान बन गया रहता। अमृतसर क्या है? एक जलाशय है छोटा सा, लेकिन मैं स्वयं वहां गया हूं, वहां रहा हूं। रात 3 बजे वहां पर पूजा शुरू हो जाती। गंगा जी को हम माता बोलते हैं। सारे नदी सरोवर, इतना ही नहीं तो पहाड़। रमण महर्षि का नाम किसने सुना है? महर्षि रमण। वो जिस अरुणाचल में रहते थे, वो पर्वत पहाड़ी को ही भगवान शिव मानते थे। अरुणाचल शिवा ऐसा बोलते थे। उसका अध्ययन करने के लिए विश्व के लोग आते। मैं जब गया था, कम से कम 50 देश के लोग थे वहां, युवक युवती। उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कुछ नहीं दिया। क्यों देखने के लिए आते हैं रमण महर्षि? अभी मैं अम्मा पे के पास गया था, माता अमृतानंद ने ये पहनाया उन्होंने। उसके आश्रम में 8 वर्ष की बिटिया है अमृत वर्षिणी, 10 वर्ष की बिटिया है ललिता। हम ऐसे बैठे थे, माता बैठी थी, वो बच्चे बैठे थे, हम भी बैठे थे। उसने वो बेटी को पूछा, भागवत और गीता में क्या अंतर है? तो वो 8 वर्ष की, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ, वो अमृत वर्षिणी बोलती है कि भागवत में कृष्ण भगवान की कहानियां बताई है, और कहानी में से हमको सीखना है। जैसे गोवर्धन पर्वत की कहानियां, उस कहानी का मैसेज क्या है? तो भगवान अकेला उठा सकता है, लेकिन आपको भी अपनी लकड़ी वहां पर लगानी है। सबके प्रयास से होगा। प्रभु रामचंद्र जी अकेले मार सकते हैं, लेकिन सारी वानर सेना लेकर फिर रावण का वध किया है। तो ये हमारे जो रामायण महाभारत की विशेषता है। गीता यानी सीधा ये करो ये मत करो। अर्जुन डर गया था, कंफ्यूज हो गया था, आज की भाषा बोलना है तो डिप्रेशन में गया था। उसको फिर से मोटिवेट करना, अपने कर्तव्य के लिए खड़ा करना। उठ खड़ा हो, मार चलाती, सीधा बताता है। ये छोटी सी 8 वर्ष की बालिका जिसका जन्म फ्रांस में, वो बताती है। तो क्या हम ऐसे अपने घरों में
ये ऐसी छोटी छोटी, हमारी एक बहन रहती है पौंडीचेरी, वो छोटे छोटे बच्चों को गीता के कुछ चयनित श्लोक सिखाती और उसका एक पुस्तक प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम है कृष्णाज बटर फॉर चैंपियन स्टूडेंट्स। कृष्णाज बटर, कृष्ण का मक्खन है ना, तो जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे उनके लिए। तो ऐसे कुछ सुंदर प्रयोग अपने नोएडा में भी हो सकते हैं। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमने पूना में प्रारंभ किया, बाल मंगलम। आप जैसी बहनें रविवार को 1-1.5 घंटा समय निकालती, छोटे बच्चों को खेल खिलाती है, अच्छी अच्छी कहानियां बताती है। आपको ये हमारे शशिधर जी छोटी छोटी कहानियों के व्हाट्सएप क्लिप भेज देंगे, छोटे छोटे खेल उसका ऐप बनाया है वो भेज देंगे। वो अपने मोहल्ले में उसको प्रारंभ करना। अभी एक छोटा सा श्लोक मैं बोलता हूं, वो आप दोहराए। गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। कितनी नदियां होंगी इसमें? हाँ 11। पहले मालूम था, यहाँ गिना आपने, यहाँ पर गिना। वाह बहुत अच्छा। इसमें से कौन से नदी का नाम आज पहली बार सुना आपने? ये सारी नदियां मालूम थी? हाँ कौन सी नदी पहली बार सुना? ये नाम मालूम नहीं था पहले। हाँ महानदी का नाम पहली बार सुना। और ब्रह्मपुत्र मालूम थी, कौन से राज्य में है? उसको तो कहाँ पे? गुजरात के आसपास, कुरुक्षेत्र के पास। हाँ क्या बोलो? वाह, इसके लिए ताली बजाओ। तो हम स्नान कैसा करते हैं, इसके ऊपर कभी सोचा है क्या? शॉवर है तो शॉवर शुरू कर दिया। अब हमने मंगल प्रभात जो बोला है, तो दिन का प्रारंभ जो हमारा होता है उठने से, तो वो धरती को वंदन करके हो सकता है क्या? भगवान का नाम लेकर हो सकता है क्या? ऐसी छोटी छोटी आदतें स्नान करते समय, ये कितना सरल श्लोक है, ये बोलते हुए नहाया हमने, कितना अच्छा लगता। जगते ही हमको अपना पूरा भारत देश अपने आंखों के सामने दिखेगा। जल है तो हम है, मेरा पीएचडी जल पर है, पानी पर पीएचडी है। मुंबई में एक जोक चलता है, दूध कहां से आता है? तो वहां पर एक आर्य डेयरी है, यहाँ पर मदर डेयरी है ना। ऐसा मुंबई वाले छोटे बच्चे को यदि पूछा कि भैया तेरे को दूध कहां से मिलता है, तो वो यहाँ पर यदि पूछा मदर डेयरी, हाँ मदर डेयरी से दूध आता है। मूल स्रोत क्या है? ऐसा पानी कहां से आता है, ये यदि यहाँ नोएडा में पूछा भैया पानी कहां से आता है? गंगा। अच्छा गंगा बताया, चलो बहुत तो नल है। हाँ गंगा आती है। और कहां से आता है? इसका मूल स्रोत क्या है? पानी से आता है। हाँ क्या है? जमीन से आता है, कुआं है। और क्या है मूल स्रोत? हाँ माता जी ने खड़ी हो गई, थोड़ा नाम बताओ। हाँ इन्होंने सही उत्तर बताया, समुद्र सागर चक्र है पूरा, है ना। तो छांदोग्य उपनिषद में उसका संवाद है ऋषि के साथ, वो पूछता है, तब जानकारी मिलती है कि सागर, इसलिए जो भी जल है
वो सागर की ओर दौड़ता है। सारी नदियां कहाँ मिलती है? सागर। अभी हमने यहाँ पर दीपक लगाया, वो ज्योति कहाँ जाती है? क्यों? उसका सोर्स भगवान सूर्य नारायण। सारा तेज, पृथ्वी आप, तेज वायु आकाश, 5 है ना पंचमहाभूत, वही हमारे में, उसी से हम बने। तो उसका मूल स्रोत वो है, इसलिए वो ज्योति बाहर जाती है। तो ऐसे कुछ ज्ञान की चर्चा घरों में करना और अपना जीवन उसके साथ जोड़ देना। इसलिए अपने दिनचर्या में स्नान करते समय यदि ये श्लोक बोलेंगे तो सहज रूप से हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। भोजन करने के पहले भगवान को स्मरण करना। तो अभी थोड़ी देर बाद हमको भोजन पे जाना है, इसलिए मैं यहाँ से भोजन मंत्र बोलता हूँ, वो हम सब दोहराएं। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में, भारत माता की जय। कैसा लगा? अच्छा है ना? अभी भोजन करने के लिए जाना है। हाँ, तो 4 शब्द बोले थे हमने, मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल भजन और मंगल शयन। तो 3 की बातें तो हो गई, अब शयन है, नींद अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए 2-3 बातें हमने की। एक और छोटा सा जोड़ दिया, वो आपको एक क्लिप मिल जाएगी। योगासन की चर्चा आज हम कर रहे हैं, लेकिन नागपुर में एक पूज्य जनार्दन स्वामी, जिन्होंने आज के तारीख में एक अद्भुत तपस्या किया और एक गुरु उनको मिल गए, उनको सारों विद्या मिली और बाद में उन्होंने ये सारे इस योग विद्या का जागरण किया। उस आश्रम में एक दीर्घ श्वसन का अभ्यास की छोटी क्लिप है, 3 मिनट, एक 1.5 मिनट की ऐसी 3 छोटी क्लिप। तो आप सबको मिलने की व्यवस्था हो जाएगी, व्हाट्सएप का नंबर सबका आपके पास है, इनको मैं वो क्लिप भेज दूंगा। तो अपने घर में सोने के पहले बिस्तर पर जब बैठते हैं तो लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना, 1 मिनट से प्रारंभ करो। ऐसा लगातार 21 दिन करो। अनुभव आपको आएगा कि हमारी नींद अच्छी हो। उसके साथ ही बाकी बातें भी रहेंगी। टीवी मोबाइल से थोड़ा जल्दी दूर हो जाना, कुछ अच्छी बातों में अपना समय खर्चा करना। एक बहन जी अभी हमको मिली, उसने कहा मेरे को आज जब ये चर्चा चली हमारी, तो ऐसी आदत थी कि रात तक सोते तक मोबाइल को ही देखते रहना, तो नींद नहीं ठीक आती। फिर ऐसा ही है, प्रबोधन में सुना हम, तो मैंने नींद के पहले 2 घंटे पहले दूसरे जगह, जिसको हमने अभी बताया ना, मोबाइल पार्किंग, स्कूटर पार्किंग समझता है। कोई स्कूटर लेकर रसोई घर में आता है क्या? मोटर लेकर? जिसका जिस बात के लिए उपयोग है उतना उपयोग करना। इसलिए मोबाइल का उपयोग कब करना, ये हमने तय करना है। मोबाइल ने हमको नहीं चलाना चाहिए, हमने मोबाइल को चलाना चाहिए। तो इसलिए
ऐसा कौन सा समय है कि जब उसका हम उपयोग करेंगे और कौन सा समय उसको रख देंगे, वो हमको चला रहा है। तो नींद के पहले 2-3 मिनट बस रख दो भैया, कल मिलेंगे, नमस्ते, राम राम। तो बोले एकदम नींद सुधर गई, सारी दवाइयां बंद हो। ऐसे भोजन का है, हम जितना सूर्य के साथ जुड़ा है हमारा ये, वहां जो है इसको बोलते हैं जठराग्नि। वो जो वहां है भगवान सूर्य नारायण, वो यहाँ भी है। जो बाहर दिख रहा है विश्व, यद पिंडे तद ब्रह्मांड, ऐसा संस्कृत में, तो सब हमारे यहाँ है पूरा। हम बाहर देख रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर देखना शुरू करो। आंखें बंद करके लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। प्राणायाम बाद में देखिए, इसका एक निरंतर अभ्यास करके देखो, फिर सवेरे लगने के बाद कैसे जल्दी में दौड़ में करना। तो ऐसी कुछ छोटी सी आदतें हम सब लोग अपने आचरण में लाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। वैसे भी एक मंगल परिवार हमारे बीच में है जो 4 पीढ़ियां हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली
मुस्काती अइया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। धन्यवाद।